नमस्कार आप सभी मित्रों को मेरा स्वागत है मेरे ऑन द वे चैनल में। जैसा कि हम हर वीडियो में अभी फ़िलहाल में जो बुक है हमारे पास में वो है अपनी ब्रह्मचर्य बुक, तो उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं अभी हम। तो अभी हमने जो कंप्लीट किए हैं वो है अपना प्रथम खंड का ब्रह्मचर्य का अर्थ और महिमा, दूसरा है वेद की उत्पत्ति और महत्व, और आज हम तीसरा पढ़ने जाएंगे वीर्यनाश मतलब सर्वनाश। ठीक है, तो आज हम वीर्यनाश के बारे में पढ़ेंगे कि वीर्यनाश करने से सर्वनाश होता है, ऐसा इसमें लिखा है। तो आइए हम उसको जानते हैं आज के वीडियो में। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि ये बुक बहुत ही मानवता जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे तो मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट आप चाहे तो इसको मंगवा सकते हैं और अपने हेल्थ का, शरीर का ध्यान रख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें दी गई, मैंने भी पढ़ी नहीं है बट मैंने इसको एक बार ऑब्जर्व किया था, जस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ पेज है ना, मैंने ऐसे करके तो काफ़ी चीज़ें मैंने नोट डाउन की, अच्छी चीज़ें हैं इसमें, मानवता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जो हमारे ब्रह्मानंद महाराज जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा संदेश और बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है इस बुक के जरिए हम सब लोगों को। हमारा भाग्यवान है हमको जो सारे पुराण वेद और जो भी मतलब बड़ी बड़ी पुरानी मतलब चीज़ें हैं, ओके, गीता भी है उसमें, भगवत गीता, तो उन सभी से लिया हुआ हर तरह से और एकांतिक वार्तालाप महाराज जी के प्रवचनों से, महाराज जी से जो एकांतिक में वार्तालाप करते हैं और महाराज जी का खुद से भी सेशन है, वो सारी चीज़ें मिला के इस बुक में दी गई हैं छोटे छोटे उदाहरणों में कि मानवता के लिए ब्रह्मचर्य कितना जरूरी है, चाहे लड़की हो, लड़का हो, स्त्री पुरुष, बालक बालिका, कोई भी। तो आइए आज हम उस अध्याय को पढ़ते हैं जो हमें आज पढ़ना है, वीर्यनाश ही सर्वनाश। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में जो लिखा है वो है, स्वयं भगवान शिव ने शिव संहिता में कहा है, वीर्य का पतन ही मृत्यु है और इसी बिंदु का संरक्षण ही जीवन है। यदि इस अमूल्य बिंदु का संरक्षण किया जाए तो संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो सिद्ध न हो सके। अगर वीर्य को आप बचाते हैं और वीर्य को बचा के आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं तो संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो सिद्ध ना हो सके। तो अब इसमें आगे पढ़ते हैं। मनुष्य की शारीरिक शक्ति का आधार वीर्य होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का भी एक सर्वोच्च सार है वीर्य। इसके बिना शरीर एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। जो व्यक्ति ज्ञानी और विवेकशील होते हैं वे इस अनमोल रत्न की पूरी सावधानी और प्रयास के साथ रक्षा करते हैं, किंतु आजकल के युवा केवल क्षणिक मनोरंजन के लिए इस अमूल रत्न को व्यर्थ गवा देते हैं। चाहे वे पुरुष हों या स्त्रियां, पल भर की शारीरिक सुख संतुष्टि के लिए अपने जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति वीर्य को नष्ट कर बैठते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि वीर्यनाश ही सर्वनाश का कारण बनता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य, उसकी प्रगति और गौरव की वृद्धि उसी देश के युवाओं पर निर्भर करती है। वास्तव में युवा किसी देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं और युवाओं के शरीर में मौजूद यह अमूल्य तत्व वीर्य उसी पूंजी की असली धरोहर है। यही युवा आगे चलकर राष्ट्र निर्माण, उसकी उन्नति और वैभव के सशक्त स्तंभ बनते हैं। इसलिए किसी देश का कल उसी के युवाओं की उच्च दृष्टि, सोच और आचरण पर आधारित होता है। किंतु अत्यंत दुख की बात यह है कि आज के युवा स्वयं अपने ही हाथों से अपने जीवन की बुनियाद और सबसे मूल्यवान धरोहर को नष्ट कर रहे हैं, और दुर्भाग्यवश इस गंभीर विषय पर किसी का विशेष ध्यान नहीं है। केवल संतजन, गुरुदेव और आत्मसिद्ध महापुरुष ही इस तेजस्वी ओजस स्वरूप वीर्य की रक्षा कर संदेश देते हैं। वहीं दूसरी ओर आधुनिक विचारधारा के लोग वीर्य को निकालने की सलाह देते हैं, मानो यह कोई सामान्य बात हो। जिस वीर्य को शरीर ने पूरे 30 दिन की मेहनत से संचित किया होता है उसे वे क्षण भर में व्यर्थ कर देने की बात करते हैं, बिना इसके दीर्घकालिक परिणामों को समझें।
देने के मैं इसके आधिकारिक बातों को परिणाम को समझे। वीर्यनाश का मूल कारण है मैथुन। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन का वर्णन किया गया है और इनसे बचना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। यह श्लोक इसका स्पष्ट वर्णन है। श्लोक को नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि थोड़ा अड़चन देता है। ठीक है, अर्थात हम इसके उदाहरण को पढ़ेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधकों के लिए जिन 8 मैथुनों से बचना आवश्यक है वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसी स्त्री का बार बार स्मरण करना या उस पर विशेष रूप से विचार करना। नंबर 2, स्त्रियों के सौंदर्य गुण या अंगों की कल्पना करना, उसके बारे में श्रृंगार रस से युक्त गीत गाना या ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना। नंबर 3, स्त्रियों के साथ मनोरंजन के लिए ताश चौपड़ जैसे खेल खेलना। नंबर 4, किसी स्त्री को वासना भरी दृष्टि से देखना या घूरना। नंबर 5, स्त्रियों से बार बार मिलना, उनसे एकांत में बातचीत करना। नंबर 6, किसी स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा से मानसिक संकल्प करना, अश्लील चित्र, फिल्में, नाटक या वीडियो देखना और उनकी कल्पना में खो जाना। नंबर 7, वासना के वश होकर किसी स्त्री को पाने के लिए पापपूर्ण प्रयास करना। नंबर 8, शारीरिक रूप से सहवास करना, चाहे वह पराई स्त्री के साथ ही क्यों न हो। इन सभी प्रकार के व्यवहार को इस शास्त्रों ने मैथुन कहा है और इससे बचना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों द्वारा बताए गए हैं और भगवत मार्ग पर चलने वाले साधकों को इन सभी से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। यूनान ग्रीस के महान दर्शक सुकरात ने एक बार किसी ने प्रश्न किया, मनुष्य को स्त्री सहवास कितनी बार करना चाहिए? सुकरात ने उत्तर दिया, पूरे जीवन में केवल 1 बार। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा, यदि 1 बार में संतुष्ट न हो तो? सुकरात बोले, तो फिर वर्ष में 1 बार। और फिर पूछा गया कि यदि उतने में भी मन न माने तो? उत्तर मिला, महीने में 1 बार कर लें। प्रश्न फिर उठा, अगर तब भी इच्छा शांत न हो तो? सुकरात ने कहा, तो महीने में 2 बार किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे इससे आयु घटेगी और मृत्यु जल्दी आएगी। अंत में पूछा गया, और अगर तब भी मन न माने तो? तब सुकरात ने गंभीर होकर उत्तर दिया, तो फिर यही उचित होगा कि पहले अपने कफन और अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था घर पर कर लो, फिर चाहे मन चाहे वैसा करो, क्योंकि यह निश्चित नहीं कि मृत्यु कब दस्तक दे दे। यह संवाद इस बात को स्पष्ट करता है कि संयम ही दीर्घ जीवन और आत्मिक उन्नति का मार्ग है। सार यह है कि वीर्य का नाश सर्वनाश है। वीर्य का जितना कम क्षय होगा, शरीर उतना ही अधिक स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बना रहेगा। क्षय मतलब खराब होना। ठीक है, इसके विपरीत जितना अधिक व्यक्ति विषय भोगों में लिप्त होगा, उसका मन उतना ही अधिक अशांत, मलिन, पतित और दुखी होता चला जाएगा। पर स्त्री के साथ सहवास तो शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित है ही, लेकिन ब्रह्म ज्ञान ही इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं को अपनी पत्नी के साथ भी उन 8 प्रकार के मैथुनों से बचना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सहवास के अतिरिक्त भी यदि कोई व्यक्ति उन मानसिक दृश्य या स्पर्श के माध्यम से होने वाले मैथुन में लिप्त होता है तो उसका वीर्य स्खलित न होकर अंडकोशों में जमा होने लगता है, जिससे शरीर में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे धातु दुर्बलता, स्वप्न दोष, प्रमेह, मूत्र संबंधी रोग आदि। इसलिए आत्मोन्नति के पथ पर चलने वाले के लिए संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज की आधुनिक सभ्यता में मैथुन के अनेक प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध उपायों का भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है। यह उपाय वास्तविक सहवास से भी अधिक घातक होते हैं और तीव्र गति से वीर्य नाश का कारण बनते हैं। परिणाम स्वरूप यह पापाचार लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर आज के युवाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शारीरिक और मानसिक रूप से युवा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। गाल पिचक जाते हैं, चेहरा निस्तेज और पीला पड़ जाता है, स्मरण शक्ति घट जाती है, हृदय दुर्बलता हो जाती है, आंखों में जलन रहती है, निरंतर आलस्य, उत्साहहीनता और नींद की कमी जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। सार यह है कि आज का युवा वर्ग मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से अनेक नकारात्मकों से घिर चुका है। उनका जीवन मानो दुखों का महासागर बन गया है।
इन सभी परेशानियों का एकमात्र समाधान है ब्रह्मचर्य का पालन। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मचर्य के अभ्यास से आयु तेज बल पराक्रम बुद्धि संपत्ति यश पुण्य और सत्य प्रियता सभी में वृद्धि होती है। अतः जो युवा सच में सुख सफलता और शांति चाहते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य ही सर्वोत्तम मार्ग है। तो ये वीर ही सर्वनाश वीरनाश मतलब सर्वनाश ये हेडिंग थी आज की। तो ये हमने पढ़ ली है प्रथम खंड का तीसरा। तो वाकई में ब्रह्मचर्य रखना कितना जरूरी है ये हमें धीरे धीरे पता चल रहा है। मुझे मतलब हम तो कभी नहीं पहचानते थे इसको, कभी मतलब इतना ध्यान भी नहीं दिया इन सब चीज़ों पे, लेकिन आज पता चल रहा है और ये बुक को पढ़ने के बाद में बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है। और मैं बहुत खुश भी हूँ कि मतलब ये हमें पता चल रहा है और मैं आप सब लोगों को बता पा रहा हूँ। तो इस वीडियो का मैं यहीं विराम देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का जिसका हेडिंग है हस्त मैथुन और उसके दुष्परिणाम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे हस्त मैथुन के दुष्परिणाम क्या है और हस्त मैथुन किन किन तरीकों के होते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।